तो जब सिंध का नाम लेते हैं तो पाकिस्तान का आखिरी छिड़ा सिंध है और पानी पर पहला हक आखिरी छिड़े का होता है। टेल एंडर को आप सपोर्ट करो और फिर ऊपर चलते जाओ। जो भी सूबा हमारे ऊपर आता है हम उससे कोई गर्ज नहीं है, वो भी हमारे पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो खुशकिस्मत हैं। वो खुशकिस्मत हैं कि वहाँ अंडरग्राउंड पानी मीठा है। ट्यूबवेल लगाने से उनको कोई रोकता नहीं और वो लगा सकते हैं, वो आबादी करते हैं और ये दरियाए सिंध पर भी आबादी उनकी होती है। लेकिन मैं अपनी चोरी के लिए जो कह रहा हूँ कि मुझे ये बताया जाए कि तोसा और गुड्डू के बीच में ये क्या वाटर पंप्स लगे हुए हैं, ये क्या पंपिंग स्टेशंस लगी हुई हैं और ये क्यों इरसा इस पर चुप है, इस पर खामोश क्यों है इरसा, एतराफ़ क्यों नहीं करता या इनकार कर दे। अगर इनकार कर देगा तो हम खुद जाके देख लेंगे, और अगर इकरार है तो फिर क्यों लगा है, फिर क्यों है ये पंपिंग मशीन, क्यों है पंपिंग स्टेशन बनी हुई। इसकी वजह से हमारा पानी और कम हो गया। अब अगर 56 है और 20,000 और मिलता तो 70,000 हो जाते ना, तो हमारा काम जरा और बेहतर हो जाता। हम लेट क्यों हों? सारे मुल्क को पता है गंदम पहले सिंध में लगती है, बाद में कहीं और उतरती है। कॉटन की भी मौसम ऐसा ही है कि हम पहले लगाते हैं, बाद में कोई और सूबे की कॉटन उतरती है। और यही हाल चावल का भी होना चाहिए। चावल भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में मदद करता है, कॉटन भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में मदद करता है, शुगर केन भी। अगर आबादी नहीं करा सकते तो फिर मैं क्यों मानूं कि उनको हुकूमत करने का हक है? वो क्यों मैं कहूं कि ये हुकूमत करने के हकदार है? जब मुझे भूखा मारेंगे तो मैं तो उनसे सवाल करूंगा। उन्होंने गलत टाइम पे अगर तरबेला डैम से पानी छोड़ा, मेरे पास तो बिजली लोड शेडिंग तो वैसी की वैसी रही। इस सारी मौसम में जो सर्दियों का मौसम था, वही 12-12 घंटे, वही 14-14 घंटे लोड शेडिंग रही। उस पानी छोड़ने का आप पर कोई एहसास हुआ, कोई फर्क पड़ा, किसी को पता चला कि जिंदगी कैसे गुजरती है? नहीं। तो ये कहाँ गया पानी और क्यों छोड़ा गया गलत टाइम पर? मैं इसी बात पर, सिंध ने पहले ही सरापा एहतजाज है और हम भी अपना फर्ज निभाते हैं कि हम साथी बने, हम सिंध के साथी बने, हम सारे मुल्क के साथी हैं। किसी और के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन आज है नाइंसाफ़ी तो हम क्यों बात कर चुप करें? ये क्या माना है कि जी पानी नहीं दे रहे, न दो, पानी नहीं दिया ना, कहता है कि मैं रोज़गार भी नहीं दूंगा, मैं रोज़गार दे नहीं सकूँगा, अब मैं लोगों को कर्जा दूंगा। वो जो 1 लाख और 5 लाख और 5 करोड़ नौकरियों का ऐलान था, वो पता नहीं किधर उड़ गया। लोड शेडिंग वैसी के वैसी, बेरोजगारी वैसी के वैसी, अब हमें भूखा भी मार रहा है। भूखा मारने का हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने पता नहीं किस तरह से पाल पूछ कर अपने बच्चों को बड़ा किया। हम इसलिए नहीं पैदा हुए कि हम अपने बच्चों को बेचते रहें, हम इसलिए पैदा नहीं हुए कि हम आपघात करते रहें। इसलिए हमारा हक है कि हम पानी मांगे। इनसे तवक्को कोई नहीं। वफाकी हुकूमत ने पिछले साल, वफाकी हुकूमत ने, अच्छा हुआ हुसैन साहब आप भी आ गए, वफाकी हुकूमत ने पिछले साल 700 अरब रुपए का बजट बनाया था, तरक्याती बजट 700। इस साल बनाया है 900 अरब रुपए। कहते हैं कि उनको इतनी ताकत है कि जी 900 अरब रुपए का बन सकता है। मेरे सिंध की स्कीमें चल रही थी, 10 स्कीमें थी, वफाक का फंड होना था। पिछले साल उन्होंने दिया 10 अरब और इस साल उन्होंने रखा है 5 अरब। चलते चलाते चलती हुई ऑनगोइंग स्कीम 10 थी, उसमें से उन्होंने 5 की कटौती कर दी। अब सिर्फ 5 उस स्कीम्स को ड्रॉप कर दिया, बजट बुक से निकाल दिया और 5 अरब दिए। तो मैंने उस दिन मीटिंग में कह दिया था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कर्बनाक ये एक्सपीरियंस है कि मैं आपकी मीटिंग में बैठा हूँ। अगर 5 अरब देने हैं तो इससे बेहतर है आप न दो। मेरे पता नहीं कितने वाजबात आपके ऊपर आते हैं, वो वाजबात नहीं। हमारी सिंध ने 17 नई स्कीमें दी, हमारी सिंध ने 17 नई स्कीमें पेश की
उधर से 200 अरब बढ़ाता है, उधर से 200 अरब रुपए बढ़ाते हैं, और हमारी दी हुई 17 स्कीमों में एक भी स्कीम उन्होंने पास नहीं की। ये सिंध के साथ रवैया है, ये सिंध के साथ रवैया। और बताना चाहता हूं कराची के लोगों को भी कि जिनके पास सामने आके उन्होंने बड़क मारी थी कि जी मैं 700 अरब रुपए कराची पैकेज के लिए ऐसे दिया रहा हूं, 700 अरब में 1% बजट के किताब में नहीं लिखा, और कराची में जो भी काम होगा वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे होगा। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप काम कब करेगी, कैसे करेगी, ये है उनका वो वादा जो कराची के साथ उन्होंने किया। ये है वो वादा जो निभाने की कोशिश में थे पिछले साल, अब उन्होंने कटौती करके 5 अरब तक पहुंचाई। ये अपनी तरक्याती फंड की बात कर रहा हूं, लेकिन ये रोजगार का मसला है, ये पानी जिंदगी और मौत का मसला है। किसी ने बड़क मारी थी कालाबाग डैम बनाऊंगा, नहीं बनाने दिया क्योंकि वो सिंध को क्या सारे मुल्क को नुकसान पहुंचाता, ये मुल्क को डिवाइड कर देता। वो अपनी जगह पे, लेकिन हम इसी वजह से यहाँ आपको तकलीफ दी। मैं खामखा लंबी बातें करने की बात ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसी वजह से कि आपको दिखाऊं अपने आंखों से। आप देखो सूखा हुआ दरिया, उड़ती हुई रेत, मायूस चेहरे, ये आप खुद से देख लें, और फिर मैं आगे बढ़ूं और अपना हक मांगूं। और हक मांगने के लिए इंशाल्लाह पूरा सिंध हमारा साथ देगा। हम उन्हीं की बात करें, हम उन्हीं के साथी बनना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। अगर आपने कोई सवाल ववाल करना है तो मैं हाजिर। सुहेल साहब भी आए हुए हैं, अगर उन्होंने कुछ बोलना है तो मैं बोल के अच्छा आप बोल के। जो ठीक, सवाल है ठीक। जी सर। फसल जे हवाले सां जेको असांजो सारी आहे उहो अॻुवाट उन्हनि खे पोखणु खपे हा, फुटी जेका आहे सा अॻुवाट पोखणु खपे हा। पर हिन महिल ताईं 10,000 क्यूसेक जो पाणी हले पियो, उन मां कराची लाइ के बी फीडर खे 3800 क्यूसेक ॾिनो पियो वञे त न्यू फुलेलीअ ओल्ड फुलेलीअ में न्यू फुलेलीअ में 3800 जॾहिं त हुनजो 8,000 क्यूसेक वञणु घुरिजे, जॾहिं त न्यू फुलेलीअ में जेको 1200 क्यूसेक जेको पाणी वञे पियो ओसि ताईं सवाल छा आहे साईं, सवाल छा आहे? त जेको सखर खां पाणी अचे पियो 19,000, असां वटि पहुचे थो 10,000। ठीकु आहे, विच में वञे थो। ऐं जेके ज़िला आहिनि उहे फसल पोखे न सघिया आहिनि। क्लाइमेट इहो चए थो त हिन महीने खां पोइ एॾा फसल न थींदो, उन ते सिंध मूंखे ख़बर आहे, ये ठट्टा सिजावल बदीन, वहाँ अक्सर चावल जो लगाते हैं वो चावल पानी देकर और उस पर छिड़काव करते हैं, और उसका टाइम होता है 1 मई। और मुझे दोस्तों ने बताया और आपको भी पता है कि वहाँ ऐसी कोई बात हुई नहीं, क्योंकि पानी नापायद है। आपको मैं पूरे सिंध की बात बता रहा हूँ कि जहाँ पूरा सिंध 1 लाख या 1.5 लाख एकड़ की बात कर रहा है कि जी 1.5 लाख पानी चाहिए, वहाँ जहाँ सिंध शुरू होता है वहाँ 68,000 चल रहा है, और चलते चलाते ये 400 मील है, शायद गुड्डू से लेकर कोठड़ी तक ये 400 मील है, और कोठड़ी तक पहुँचता है 10,000। अब 10,000 में भी 2-3 ऑफटेक्स हैं। कराची मेरा शहर है, आपका भी शहर है, वहाँ भी लोग पानी के लिए तड़पते हैं, और दूसरी जगहों पे भी आबादी करने के लिए तड़पते हैं। उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। हमने डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। कोटरी से नीचे पानी बहुत कम बहा, यानी 200 क्यूसेक कुछ माना नहीं रखते। 10,000 क्यूसेक्स में वो भी ड्रिंकिंग हाँ, वो भी ड्रिंकिंग पर्पस। 10,000 ऊपर है, नीचे सिर्फ 200 है जो एक नाले की शक्ल में बह रहा होगा। तो हमने ये कोई बात नहीं की जी आपको गैराबाद करके और कोटरी से नीचे पानी छोड़ दें, हमने ऐसी कोई बात नहीं की। 200 का मतलब है कि ज़ीरो, लगभग ज़ीरो है। तो हमारी पूरी कोशिश है, ये चीख चला इसी वजह से रहे कि आबादी देर से होगी तो आमदनी नहीं होगी, टाइम से फसल पोखा जाएगा तो उसकी पैदावार बेहतर होती। नहीं तो जो हम लगाते हैं लागत लगती है, वो फर्टिलाइज़र डालते हैं, दवाएं डालते हैं, बीज खरीदते हैं, ट्रैक्टर लगाते हैं, उसकी हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। और इसमें थोड़ा अगर मुझे ऐड कर, एक मिनट
इसमें कुछ एक चीज़ें आपको ऐड भी करता जाऊँ कि आपने कहा 13,000, आज सखर जो है वो 15-16 हज़ार नहीं, सखर डाउन स्ट्रीम हमने 23,500 छोड़ा है। वो भी इसलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और हम सब ने ये फैसला किया कि जो आप जिस ज़िलों की बात कर रहे हैं वहाँ पानी पीने का प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर पर्पज़ तो बात की बात है, हम तो कंटिन्यूसली कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए छोड़ा गया है कि ताकि ये जो इरसा एक गलत बयानी कर रही है कि हमने सिंध के लिए इतना पानी छोड़ा, आज शाम फिर गुड्डू में पानी कम होगा। आज शाम 2-3 दिन के लिए फिर डिप आ रही है तकरीबन 6 से 7 हज़ार क्यूसिक की। हम यही कह रहे हैं कि सिंध में पानी की सूरत-ए-हाल मज़ीद बदतर हो जाएगी, आज के बाद और पानी कम हो रहा है। हमने जो है एक्स्ट्रा पानी छोड़ा है, दूसरों ज़िलों का पानी जो है, जैसे निसार साहब ने कहा कि राइस केनाल, दादू केनाल, NWC का पानी काट के हमने कोटली की तरफ भेजा है, ताकि नारा केनाल, ताकि ये जो ड्रिंकिंग, आज भी मैंने सुबह कोटली बैराज पे मीटिंग की, वहाँ पे लोग आबादी की तो बात कर ही करे, लेकिन कई ऐसे केनाल्स थे जहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज थी वहाँ पे पानी पीने का प्रॉब्लम है, इसलिए 23,500 छोड़ा है ताकि जितना जल्दी हो सके पानी पीने का हम प्रॉब्लम जो है वो कवर करें। एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए तो हम अभी बहुत पीछे हैं। आपने कहा कि काला बाग डैम का किसी ने ऐलान किया, हमने नहीं बनाने दिया। काला बाग डैम का किसी ने ऐलान किया, हमने नहीं बनाने दिया। गुज़िश्ता दिनों वफाकी हुकूमत ने 10 डैम बनाने का ऐलान किया, 10 डैम बनाने का ऐलान किया, उस पर पीपल्स पार्टी हमने बताओ, देखें बात सुने, कालाबाग डैम पर एतराज़ क्या था? एतराज़ था कि दो तरफों डैम के और दरिया के दोनों तरफ कैनाल्स नहीं बनाए जाएंगे। उन्होंने अचानक ऐलान कर दिया था कि हम राइट बैंक और लेफ्ट बैंक कैनाल बनाएंगे, कैनाल से पानी निकालेंगे और दरिया का पानी कम करेंगे। ये था कालाबाग डैम पर एतराज़। और उस वक़्त हमने कहा था कि कालाबाग डैम नहीं, तरबेला से ऊपर कोई जगह हो वहाँ भले आप डैम बनाओ, स्टोर करो, वो स्टोर चलते हुए तरबेला में आएगा, तरबेला से आगे सूबे मुल्क में आएगा। हमारा जो मकसद था कालाबाग रोकने का वो यही था। हमने इस तरबेला से ऊपर किसी डैम पर एतराज़ नहीं किया था। तो वो बना सकते हैं, अगर बनाए। तरबेला से नीचे कालाबाग आता है, उस पर था एतराज़, है एतराज़ और रहेगा एतराज़। इसके थोड़ा सा बता दें कि जो अनवर मंसूर साहब के अटॉर्नी जनरल की जो रिपोर्ट सबमिट हुई है, नहीं मैं समझा नहीं, माइक छोड़ दें, ऐसे बोल दें। मैं कह रहा हूँ कि अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब की जो रिपोर्ट सबमिट हुई है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, उसको सिंध गवर्नमेंट ने पसंद किया है कि उसका स्टेटस क्या है, उसमें बात होने जा रही है या नहीं होने जा रही है? वो कौन सी रिपोर्ट सर? CCI में प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी गालिबन लास्ट ईयर, एक कमेटी उसको हेड कर रहे थे अनवर मंसूर साहब। किस पर? पानी पर? अगर मैं तो इसका जवाब दे दें। अगर इजाज़त दो तो मैं जाऊँ। देखिए, जब आप ही बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अभी शायद सिंध के इंजीनियर्स कुछ पंजाब के बैराजेस पे गए थे, शायद पंजाब के इंजीनियर सिंध के कुछ बैराजेस को विजिट करके गए, उसकी कुछ फाइंडिंग बता दें कि क्या रही है? हमारे वहाँ पे कोई चीज़ें हमें ऐसी कोई मिली है कि वहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन है और उन्होंने आके कोई हमारे रिकॉर्डेड या डिस्चार्जेस पे ऑब्जर्वेशन दी है? देखें, सबसे पहले जो आपने अटॉर्नी जनरल की अनवर मंसूर खान ने दिसंबर 2019 में ये रिपोर्ट जमा कराई CCI में। कंटिन्यूसली हम वेट कर रहे थे कि इस पे कोई अमल दरामद होगा, लेकिन क्योंकि एक सूबे को इस बात पे एतराज़ था और उसमें अनवर मंसूर खान की रिपोर्ट में और कुछ नहीं है, उसमें भी फाइंडिंग्स यही हैं जो सिंध का केस है। हम सिर्फ एक चीज़ कह रहे हैं कि वाटर अकार्ड पे इम्प्लीमेंट करवाएं, हमारी और कोई डिमांड नहीं है। हम सिर्फ कहते हैं कि वाटर अकार्ड पे इम्प्लीमेंटेशन हो और जो ये लिंक कैनाल्स हैं उसको ना खोला जाए। जो उसके बहुत बड़े आर्ग्यूमेंट्स हैं, कंटिन्यूसली हम देते आ रहे हैं और उनको कोई जवाब नहीं है। अब आते हैं दूसरी बात आपने कही कि जो सिंध के बैराजेस पे पंजाब इरिगेशन के जो विज़िट करके गए, हमारे 2 बैराजेस पे विज़िट हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारा केस था वो यही है कि हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूशन का इशू
नहीं है। हमारे पास मसला है कि वाटर अकार्ड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। पंजाब में भी हमारा तो केस यही है ना, वो आए, उन्होंने विजिट किया, हमारी वो जो गेजेस थे वो अकॉर्डिंग टू जो हमने मेंशन किए हुए थे उसी पे निकला। हमारा केस जो है वो वाटर अकार्ड पे इम्प्लीमेंटेशन का है। जैसे कि निसार साहब ने कहा कि वाटर अकार्ड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वही हम सिरे से कह रहे हैं। और इवन वाटर कमीशन जो आपने कही, अनवर मंसूर खान की जो रिपोर्ट है उसमें भी ये कहा गया है कि वाटर अकार्ड या सिंध का जो स्टांस है कि वाटर अकार्ड पे इम्प्लीमेंटेशन हो, वो इशू है, वो अभी तक हल नहीं हो रहा। लेकिन वो बिल्कुल रिपोर्ट जाए, लेकिन अभी तक उस पे नहीं। फिर एक दूसरी जो उसके बाद जो अटार्नी खालिद जावेद आए, उनको कहा गया कि वो उसको अब सुन रहे हैं, लेकिन हमने एज अ CCI मेंबर ऑफिशियली CM साहब से मैंने उस दिन भी पूछा, उसके पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, ये वो अंडर पेंडिंग है। लेकिन जो रिपोर्ट जमा है वो ये है कि सिंध के वाटर अकार्ड का जो स्टांस है वो सही है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। मैंने पहले आपसे आते से पहले मैंने कहा था कि वाटर अपोर्चमेंट अकॉर्ड पर हमारे लाख एतराज़ात थे हैं, लेकिन हम बदले ना खास्ता डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला पर चुप रहे कि हमारी आबादी चले तो सही। सबसे बड़ा इशू ये है कि कोटली से नीचे पानी कितना बहना चाहिए। हमने डिमांड की होगी 10 मिलियन एकड़ फुट, किसी और ने कितना माना, ये अनवर मसूद साहब की हो या किसी और कमीशन की हो, कमेटी बनी हुई हो, जो कुछ भी हो, ये तो अगर उसमें ये डिमांड मानी गई कि जी कोटली से नीचे इतना पानी बहना चाहिए, थोड़ा या कम, तो फिर हम पे ये इल्जाम क्यों लगता है कि जी हम जाया करते हैं पानी। आपको चल के दिखा दूंगा मैं ठट्टे के इलाके के और सजावल के इलाके के गांव जो समंदर के पानी की लपेट में आ चुके हैं, लपेट में आ चुके हैं, क्योंकि समंदर में दरिया का पानी जा नहीं रहा, इसलिए समंदर उल्टा बहना शुरू हुआ है। ये दिखा दूंगा आपको। वो तो कहते हैं हर साल 2.5 लाख एकड़ जा रहे हैं समंदर में, समंदर आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। पानी क्यों छोड़ते हैं? यही इसी वजह से छोड़ते हैं कि उसको रोकथाम हो। बाकी हमारे मैंग्रोव्स और जो कुछ भी है वो अपनी जगह पे वो भी उगते हैं, वो भी बचाते हैं। मैंग्रोव्स को क्यों हम प्रोटेक्ट करते हैं? कि समंदर का पानी रुका रहे, आगे ना बढ़े। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए, हम तमर के बेले और पौधे लगाएं कि वो रोक सकें। वो एक नेचुरल सी दीवार बन जाती है समंदर को रोकने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पार्टी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट क्या नए वाटर रिकॉर्ड की बात तक जाने की कोशिश कर रही है क्या? देखें, हमने जब कहा कि वाटर अपोर्चमेंट अकॉर्ड पर अमल करो, तो होता क्यों नहीं है? वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सियां बनी, अमल क्यों नहीं हो रहा? उसमें बेईमानी क्यों हो रही है? नए अकॉर्ड पे तो जब आए तब आए, लेकिन अमल जब हुआ है और माने जा रहे हैं चारों दोनों सूबे, तो फिर उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा? जी सर। अच्छा, आपने जो कहा कि निसार साहब ने कहा कि पैरा 7 वाटर अकार्ड में कहा गया, सिंध की उस वक्त थी कि 10 MF जो तकरीबन 14,000 क्यूसिक बनता है वो कोटली से छोड़ा जाए। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी हमें उस पर इत्तेफाक नहीं हो रहा, आगे चल के इंटरनेशनल पैनल जो है वो स्टडी करेगा। फिर 2005 में जनरल मुशर्रफ के ज़माने में एक इंटरनेशनल पैनल की, वो मेरे पास रिपोर्ट भी पड़ी हुई है, उसमें कहा गया कि राउंड द क्लॉक 5000 क्यूसिक जो है कोटली से पानी नीचे छोड़ा जाएगा। ये रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है। अब आप उस दरिया के पेट में बैठे हुए हैं जहाँ पे पीछे से मिट्टी उड़ रही है, 5000 क्यूसिक, ये अकार्ड का पैरा 7 कहता है कि उसमें पानी छोड़ा जाए, तो लेकिन अभी तक भी नहीं छोड़ा। इल्जाम क्यों लगाते हैं कि हम जाया करते हैं? और तो देखिए, दूसरा पानी जो छोड़ा जा रहा है वो भी इस वक्त तो हटा के हमने वो ड्रिंकिंग पर्पस, क्योंकि इंटरनेशनली ये भी डिसाइडेड है कि पानी जो है एग्रीकल्चर का राइट जो है वो बाद में है, लेकिन ड्रिंकिंग पर्पस का पहले राइट है, फर्स्ट राइट है। ये जो पानी छोड़ा जा रहा है, ये जो जहाँ पे आपको 200 क्यूसिक नज़र आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर पर्पस का पानी है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जी भाई। पानी बाबत अंगठर इंदा रहा है, उन्होंने
एतराज़ कंदी रही आहे तो उन जी भेट में मैनुअल सिस्टम खे छॾे टेलीमेट्री सिस्टम आंदो वियो त हिन वक़्तु जेके पाणी जा अंग अखर अचनि पिया छा उन्हनि ते तव्हांखे इतमाद आहे या उन में बि हेरफेर आहे? इरसा ते केरु एतमाद कंदो? पर असांखे पोइ बि एतिराज़ हो। जेको हाणे कूड़ ॻाल्हायो थी त साईं 49,000 या 45,000 क्यूसिक सां ज़ाया था कयूं त उन ते एतमाद कहिड़ो हुयो? असां त पंहिंजे अखियुनि सां तव्हांखे ॾेखारणु आया आहियूं, असां त अखियुनि सां तव्हांखे ॾेखारणु आया आहियूं त केतिरो थो पाणी वहे। ठीकु आहे। रही ॻाल्हि टेलीमेट्री सिस्टम, जॾहिं सरकार क़बूल थी करे त हिन मुल्क जो इरिगेशन सिस्टम हिकिड़ो मिसाली सिस्टम आहे, जेकॾहिं मिसाली सिस्टम आहे त उनखे स्टेट ऑफ दी आर्ट करण खां कंहिं रोकियो आहे? टेलीमेट्री सिस्टम ते असांजी कॾहिं को एतिराज़ कोन रहियो, पर थियो छो न आहे हिन महिल ताईं? असांजो जेको असां कॾहिं बि हिन ते एतिराज़ न कयो। हाणे बि जेको 24 तारीख़ नवाब यूसुफ टालपुर साहब जी कमेटी में इहो डिसाइड थियो, असांजो सिर्फ़ु इहो चवणु आहे, हमारा कहना सिर्फ ये है कि भाई आप टेलीमेट्री सिस्टम ऊपर से नीचे तक लेके आए ना, आप ये क्यों कह रहे हैं कि भाई वहाँ से लगाए? और हमारा स्टांस ये है कि जहाँ जहाँ पे आफ्टेक है दरिया से, जहाँ जहाँ पे भी है, पंजाब में जितना भी आफ्टेक है वहाँ पे भी टेलीमेट्री सिस्टम लगाए, हमारा भी यहाँ पे जहाँ पे भी टेलीमेट्री सिस्टम आफ्टेक है लगाए, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन वाटर अकार्ड का इशू जो है, सिंध का स्टांस उसके साथ टेलीमेट्री सिस्टम के साथ दूसरा है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, वो इशू हमारा एड्रेस कब किया जा, वो क्यों नहीं किया जा रहा? साईं मैं आपसे फिर इसलिए कि मैं आज आया यहाँ, अब यहाँ से आगे जा रहा हूँ लाड़काना सुबह वहाँ एहतजाज रखा गया है। फिर 5 तारीख को इस हैदराबाद के उन अजला में एहतजाज होगा जिसको हम टेल एंड कहते हैं, जो ठट्टा, सिजावल, बदीन, टनो मोहम्मद खान और दादू, ये 5 तारीख को वो है। 7 तारीख को शायद मीरपुर खास है, हाँ कुछ इस तरह के हमने शेड्यूल बनाया हुआ है, इसलिए आगे बढ़ना है, आगे जाना है। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तकलीफ़ करके आए और हमारे साथ बैठे और अपने आँखों साथ देखा कि हमने कोई बेईमानी नहीं की और आपके साथ सीधी सीधी बात कर रहे हैं।